ओम शांति। दिनांक 21 अप्रैल 2025। बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न: सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर: अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत। यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं। उनकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहां तो सोझरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहां तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है। सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उझाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी ज्योत उझा गई है। अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब भी रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो, बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते, कितनी जास्ती करंट चाहिए। जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते, फिर सर्वव्यापी भी कह देते। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। यहां से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते। शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से,
एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो, स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते। अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहां सुख और शांति दोनों है। और वहां परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते, फिर इतने जन्म दुख में होते। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पाठ ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धि खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते। देखा है ना, नए नए पत्ते कितने निकलते, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते। फिर बोर अर्थात फूल निकलता। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उसकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। बच्चों की जैसी अवस्था होती वैसा प्यार बाप से मिलता। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कोई हाथ लगाएगा। वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं। बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। भल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर हैं, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आए हैं। इस समय सब पतित हैं, इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पंप कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है, यह है सब माया का पंप। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे।
यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स जो है वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती हैं। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते। गॉड फादर जिनको लिबरेटर गाइड कहते, उनका ऑक्यूपेशन हम बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। सन शोस फादर, यह भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जाता। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, देखने से फायदा थोड़े ही हो सकता। बाप भी ऐसी ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसी ही है, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना, यह माता पिता भी बनते, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किसकी रचना तो होगी ना। रचयिता तो एक ही है। बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया। यह इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी। पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरुड़ बुद्धि झट नोट करेंगे। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं।
यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, नेशन देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज्ड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान, मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। यह मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है, कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।